हेलो बच्चा लोग, कैसे हो। हम आपको बोले थे कि हम वेरिएबल वैलेंसी पर वीडियो लेकर आएंगे और आज हम वेरिएबल वैलेंसी पर वीडियो लेकर आए हैं। आपके मन में ये विचार आता होगा कि कुछ एलिमेंट्स का वेरिएबल वैलेंसी क्यों होता है, कुछ ऐसा एलिमेंट भी ऐसा क्यों है जिसका एक ही वैलेंसी होता है। कुछ एलिमेंट जैसे कि कॉपर हो गया, टीन हो गया, फेरम हो गया, इस सब का 2-3 वैलेंसी क्यों होता है। तो आज इसके बारे में हम आपको बहुत ही डिटेल में बताने वाले हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में आएगा, पर बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ऊपर तक ले जाएगा। तो इसको ध्यान से देखना है कि कुछ एलिमेंट का वेरिएबल वैलेंसी क्यों होता है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेरम का, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 26। हम लोग देखेंगे कि फेरम जो है वो ऑक्टेट रूल और डिप्लेट रूल को क्यों नहीं फॉलो करता है। अगर फेरम का हम वैलेंसी निकालेंगे तो हमको कौन सा रूल को फॉलो करना पड़ेगा, आज के वीडियो में ये हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले फेरम की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 का मतलब क्या होता है, 26 प्रोटॉन और 26 इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अगर आपको इस समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे करें तो हमारा पुराना वाला वीडियो आप देखिएगा, उसमें आपको अच्छे से समझाया हुआ है कि हम लोग किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। वो डुप्लेट और ऑक्टेट रूल भूल जाइए। अब आपका डुप्लेट ऑक्टेट रूल जो है वो 7, 8, 9 क्लास तक ही चलता है। उसके बाद आपको जो है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही जानना होगा। तो देखिए हम करते कैसे हैं, मेरे साथ आप बोलिएगा अगर आपको पता है तो। कितना है इसका 26, कैसे लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब काउंट कर लेते हैं कितना हुआ, 2 2 4 10 2 12 6 18 और 2 20। और इसके बाद कौन सा सबसेल आता है, डी सबसेल आता है। और क्या लिखेंगे 3d6 लिख दिया हम। अब इसको काउंट कीजिए टोटल कितना हुआ, तो 2 4 6 6 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। फेरम का एटॉमिक नंबर कितना है 26 है और ये भी आपका कितना हो गया 26 हो गया। आपको अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो पुराना वीडियो देखिएगा, हम आप कैसे बताए थे इसके बारे में, इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर आपको वेरिएबल वैलेंसी निकालना है या समझना है तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम ये भी आपको बता चुके हैं कि एस सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, पी में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, डी में 10 इलेक्ट्रॉन रहता है और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। एस सबसेल में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रहता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो आपका इस तरह से होता है। ये 2, इसकी बात करेंगे तो ये आपका ऐसे, इसमें 1 2 1 2 1 2 टोटल 6 हो गया। इसकी बात करेंगे तो इसमें आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। और इसी तरह से इसमें 7 गो बक्सा होता है। 7 बक्सा में 2 इलेक्ट्रॉन कर लीजिएगा तो ये कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। ये भी हम पहले बताए हुए हैं। अब आपको अगर वेरिएबल वैलेंसी पता करना है कैसे होता है तो सबसे लास्ट के 2 बॉक्स को आप है जो स्टडी कीजिए, इसका 4s2 का और 3d10 का। अब हम यहां पर देखेंगे तो इसको अगर बनाएंगे बॉक्स तो कैसे बनाएंगे, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 2 3 4 5 6। यहां देखिए कितना इलेक्ट्रॉन है डी सबसेल में 6, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 और है कितना 6। एक और हम ऐसे लगा दिए, कितना हो गया 6 हो गया। अब यहां से आपका काम शुरू हो गया। यहां से अब क्या शुरू हो गया कि कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी चीज हो, आदमी ही क्यों ना हो, जानवर ही क्यों ना हो, कोई एटम ही क्यों ना हो, आयन ही क्यों ना हो, हर कोई अपने आप में क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है।
हर कोई क्या चाहेगा? स्टेबल होना। आप भी अगर पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं? स्टेबल होने के लिए। आप पढ़िएगा, नौकरी कीजिएगा, स्टेबल होइएगा। यहां इलेक्ट्रॉन भी क्या चाहेगा? स्टेबल होना चाहेगा। कंपाउंड भी क्यों बनता है? स्टेबिलिटी के लिए बनता है। इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? क्यों देता है? स्टेबिलिटी के लिए देता है। तो ये भी जो है स्टेबल होना चाहेगा। और sp-df जो है उसका बॉक्स है वो दो तरीके से स्टेबल होता है, या तो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन रहे और नहीं तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रहे। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको हाफ फिल कहेंगे, और दो दो इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको फुल फिल्ड कहेंगे। और दोनों जो है स्टेबल ही होता है, हाफ फिल्ड भी और फुल फिल्ड भी। यहां पे दिक्कत हो गया, हाफ तो हो जाएगा पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होकर इसको हाफ फुल फिल्ड नहीं होने दे रहा। इसका मतलब है कि इसमें अनस्टेबिलिटी होने वाला है। तो सबसे आउटर ऑर्बिट कौन सा हो गया? तो 4s2, ये वाला सबसे बाहर का है, n = 4। इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन क्या किया? ट्रांसफर किया। जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो Fe का वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। जब दो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया तो Fe का वैलेंसी कितना हो गया? 2 हो गया। और Fe का वैलेंसी जब 2 होगा तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? FeO, फेरस ऑक्साइड, जब 2 वैलेंसी होगा तो। अब आता है कि ये 2 तो हो ही गया, ये जो है स्टेबिलिटी के लिए ये जो एक्स्ट्रा जो है इसको भी क्या कर देता है? ट्रांसफर कर देता है। बस इसको लेने वाला मिलना चाहिए। अभी क्या कर देता है? तो दूसरा Fe बनाता है जिसमें 3 वैलेंसी है, जिसमें 3 वैलेंसी है। वो 3 वैलेंसी क्यों हुआ तो ये समझ जाइए। 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ट्रांसफर किया और एक इलेक्ट्रॉन जो हाफ फिल में बाधा बन रहा था ये वाला, इसको ट्रांसफर कर दिया। इसको जब ट्रांसफर कर देगा तो इसमें सब में एक 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 हो जाएगा, और इस तरह से क्या हो जाएगा? हाफ फिल्ड और स्टेबल भी हो जाएगा। तो कुछ केस में ये 2 करता है तो बनाता है FeO, फेरस ऑक्साइड। और जब वैलेंसी 3 हो जाता है ये वाला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद, तो ये क्या बना देता है? Fe2O3 बना देता है, फेरिक ऑक्साइड। तो जब वैलेंसी 2 हो तो फेरस, और जब 3 हो तो फेरिक कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना कि क्यों वैलेंसी आपका फेरस का 2 होता है, आयरन का 2 को वैलेंसी क्यों होता है? तो यही मेन कारण है। अगला वीडियो में हम आपको कॉपर का भी बताएंगे, कॉपर में क्यों होता है। अगर आप समझ गए तो कॉपर का खुद निकाल लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं करने आता है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस डिस्क्रिप्शन को क्लिक कीजिएगा और पुराना वाला वीडियो देख लीजिएगा। आप किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो कमेंट कीजिएगा, हम कमेंट में आपको जवाब देंगे। थैंक यू।